भोजपुर के बरहरा के सेमरा गांव में 1 लीटर दूध लेने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना पर पहुंचे भोजपुर एसपी ने मामले की परिजनों से मुलाकात के बाद जानकारी ली और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अपराधियों के खिलाफ उचित न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। सेमरा गांव जो कि बरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, आज सुबह 9 बजे के करीब सेमरा गांव अबिनगामा गांव के कुछ लोग जो है दूध को लेकर जो विवाद हुआ, जिसमें कि कुछ लोग आपस में उलझ गए और गोलीबारी की गई, जिसमें कि 2 व्यक्ति प्रेम सिंह उर्फ बड़क सिंह जो कि बिनगामा गांव के और धर्मेंद्र राय जो कि सेमरा गांव के, दोनों को गोली लगी और दोनों इलाज के क्रम में उन दोनों की जो मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस की तैनाती कर दी गई और विधि व्यवस्था वर्तमान में सामान्य कार्रवाई। सर, पत्थर से मारने के विवाद सामने आया। जी, हम लोगों ने पत्थर को भी और एफएसएल टीम आ रही है, पत्थर को भी हम लोगों ने सीज किया है और घटना के स्थल से एक लाइसेंसी राइफल और एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। अगर नौबतपुर के पालीगंज नगर बाजार से महज 500 मीटर की दूरी पर एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से बाजार सहित आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा है। युवक के गले में रस्सी का निशान बना था, जिससे पुलिस कई एंगल की भी तलाश कर रही है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। युवक की पत्नी को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है। डीएसपी प्रीमत कुमार ने कहा कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलवक्त पुलिस सभी संभावित बिंदुओं की जांच कर रही है। हमने तो वहाँ लेते हैं, हम मर्डर के नाम हो के मर्डर तोरा लेकर मार दिया। अच्छा। तो फांसी देखे थे कि यहाँ करिया दाग है, न रहती ने। अच्छा। देखल जाए सर। हाँ। कैसे पता लगा आपको? तो फोन यहाँ से गया है 10 बजे। अच्छा। रातों को फोन होता तो हमने गाड़ी लेकर चल आते परियारी से। अच्छा अच्छा। लड़का यहाँ लड़का पुतो पालीगंज रहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इतना हमको 16 मार्च 2025 को सुबह करीब 7 से 8 के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि पालीगंज थाना अंतर्गत मठ रोड में एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश कुमार है, जिसके पिता का नाम बद्री मिस्त्री, उम्र करीब 32 साल है, उसकी डेड बॉडी उसके घर के पीछे पाई गई है। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया गया एवं घटना को अपने कब्जे में लिया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल की निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जो वहाँ पे मौजूद साक्षी थे, जो मृतक है उसके घर की जो मकान मालकिन थी, जो रेंटर थी, सबका बयान मेरे द्वारा वहाँ पे लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उनकी पत्नी से 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा था, जिस कारण से ऐसा प्रतीत होता है, जिस कारण से वो तंग आके उनके जो मृतक है उनके द्वारा फांसी लगा ली गई। पुलिस जो मृतक के परिवार वाले हैं उनके द्वारा भी कुछ बातें बताई गई है। पुलिस हर पहलू पे अनुसंधान कर रही है। एफएसएल की टीम को बुलाई गई है और डेड बॉडी मीडिया के जरिए प्यार हुआ तो असम से अकेली भागकर आई 2 बच्चे की मां ने बरारी पहुंचकर एक युवक से शादी रचा ली है। बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत तौफिक से विगत 2 वर्षों से असम राज्य निवासी दिलशाही बेगम से प्यार हो गया, जो अकेली 23 जनवरी को ट्रेन पकड़कर भागकर कटिहार लड़के के घर आई और निकाह कर ली और दूसरे दिन कटिहार न्यायालय में कोर्ट मैरिज कर लिया और ये विवाह अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम हुआ? दिलशाही बेगम। हैं? दिलशाही बेगम। और अब्बा का नाम? फरमान अली। घर कहाँ हुआ? असम ग्वालपारा। ग्वालपारा? अच्छा, ग्वालपारा में कौन सा जिला में पड़ता है? दिसपुर। हैं? दिसपुर। अच्छा, ये मामला क्या है? जो शादी हुई है तो अपने स्वेच्छा से की है? हाँ, मैं खुद की मर्जी से की। इसमें तुम्हारा मैंने खुशी से रह रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, मैं खुशी से रह रही हूँ। तो ये रात में जो पुलिस आई थी, जो मामला हुआ था, तो केस किसने किया है? केस हम लोगों की फैमिली ने किया है, पापा जीजा जी लोग मिलके ही किया है। पापा भी शामिल है केस करने में? हाँ, पापा को बुलाई केस में। पापा अगर नहीं बोलती तो केस करती, नहीं करती ना। नहीं, हम मैंने जो पुलिस थाने में जो मामला दर्ज किया है, तो जीजा किया है कि पापा किया है? जीजा ने किया है, पापा को साथ मिलके। ओ, किया दोनों मिलके। ऐसा क्यों किया? जब तुम अपनी मर्जी से, मान लें कि तुम्हारा उम्र भी तो वो कोई नाबालिग नहीं, वो बालिग हो चुकी है। हाँ। कितना उम्र हो रहा है? 25। ये कितना दिन हो गया शादी का?
2 महीना नहीं हुआ, 5 तारीख को 2 महीना हो जाएगी। वहाँ से अकेले आई थी? हाँ अकेले में। कहाँ हुआ आपका? अब्दुल मलिक, घर कहाँ हुआ? मेरा असम, आसाम जिला? जिला गोलपारा, थाना? गोलपारा। अच्छा, ये मामला क्या है? मामला मेरा मिसेस जनवरी का 21 तारीख सुबह से हमारा घर में नहीं है। तो मैं खुजते पुलिस का पास गया। CDR रिपोर्ट निकला। पुलिस निकलने के बाद सर मेरे को पता चला कि बिहार बरारी, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार बरारी थाना के अंदर में है। तो पहले मेरा ससुर के तरफ से आदमी भेजा, उसको घर में जहाँ लड़की है उधर में गया, जाके स्टेटमेंट लिया। लेने के बाद बोला हम 10 दिन, हमारा ग्वालपारा उस हिसाब से भी बात हुआ है लड़की से। पहले आप ये बताइए कि लड़की का नाम क्या है? दिलशही बेगम। ये आपका कौन लगेगा? मेरा मिसेस है, मिसेस मेरा क्या? वाइफ। आपका वाइफ है? मेरा कब हुई शादी? शादी हुए थे आपको मान लीजिए, आपको डेट में बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, 2-3 साल, 4 साल, 10 साल? नहीं 15 साल हो गया, 15 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, बच्चे कितने हैं? मेरा 2 बेटी है सर। मात्र 2 बेटी? हाँ जी। बड़ी बेटी कितनी? बड़ा बेटी क्लास 8 में पढ़ती है। छोटी वाली? छोटी वाली क्लास 5 में पढ़ती है सर। तो दोनों के एग्जाम चल रही हैं। अच्छा, तो क्या नाम बताए थे? क्या था बीवी का नाम? बीवी का नाम दिलशही बेगम। दिलशही और बेगम। मेरा ससुर का नाम। जमुई के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार पवन यादव आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी पर जमुई थाने में रंगदारी, आर्म्स एक्ट, लूट, हत्या के दर्जन भर मामले दर्ज हैं। पुलिस कई महीनों से अपराधी की तलाश में थी। 15 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि पवन यादव अपने घर शांति नगर आ रहा है। सूचना मिलते ही जिला पुलिस और STF की टीम बनाई गई और होली खेलते समय ही पवन यादव को दबोचा गया। फिलहाल पुलिस अपराधी से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी कर रही है। आपको बता दें कि पवन यादव हत्या लूटपाट गिरोह का मुख्य सरगना है और इसके गिरोह में करीब 1.5 दर्जन बाइकर भी शामिल हैं। उसके पिता का नाम महेंद्र यादव और बोधवन तालाब का रहने वाला है, बुद्ध थाना जमुई का, और 11 कांड में संलिप्त रहा है या और कई कांडों में ये फिरार चल रहा है। अब तक का जो इसका आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है वो 11 कांडों का है, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, इस तरह के कांड, रंगदारी, हेरा फेरी, जमीन का कारोबार, माफिया, जमीन माफिया का काम करना। इसका मतलब ये था, और कई दिनों से इसकी शिकायत भी मिल रही थी। ये जो है कि लगातार हम लोग के रडार पे था और इसके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही थी। कल होली के दिन ये जो है शांति नगर जो इसका घर है वहाँ पर ये जो है कि होली खेलने के लिए आया था, उसी दरमियान इसको पकड़ा गया। राजधानी पटना में चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खबर राजधानी पटना से है, जहां राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 2 में चोरों ने DSP के फ्लैट समेत 3 फ्लैटों में हाथ साफ किया है। घटना की सूचना पर राजीव नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और FSL की टीम को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि CCTV के DVR भी जो है वो चोर ले गए हैं। फिलहाल पुलिस गली में लगे CCTV को खंगालने में जुट गई है, जिससे चोरों की पहचान हो पाए और पुलिस जो है वो चोरों तक पहुंचने की कोई कड़ी जो है वो उस फुटेज के जरिए जोड़ सके। चलिए तो अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर नवादा जिले से सामने आ रही है। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के लेंगुरा पंचायत के तुलसी बिघा गांव में पत्नी द्वारा थाने में शिकायत करने के बाद जांच में गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं उपद्रवियों द्वारा पथराव करके थाना के सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना को लेकर SDPO गुलशन कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 8 उपद्रवियों को दबोचा है। थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि तुलसी बिघा गांव निवासी वीरू यादव की पत्नी उषा देवी अपने पति और सास से परेशान होकर 15 मार्च को थाना परिसर पहुंचकर लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जो है वो कार्रवाई की गई।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर रोहतास जिले से सामने आ रही है, जहां मां बेटी की दोहरी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रोहतास जिले के चुटिया थाना के तिवरा कला गांव में 18 साल की बेटी प्रतिमा जब अपने ही शादीशुदा मौसेरे भाई से शादी करने की जिद पर अड़ गई तो पिता और भाई ने मिलकर पहले तो प्रतिमा की हत्या कर दी। प्रतिमा की मां पार्वती देवी ने जब इसका विरोध किया तो बाप बेटे ने मिलकर पार्वती देवी को भी मौत के घाट उतार दिया। रोहतास के एसपी ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए विस्तृत जानकारी साझा की है। सुनवाते हैं आपको। कल दिनांक 15 मार्च को सुबह 10 बजे के आसपास चुटिया थानाध्यक्ष को यह ज्ञात हुआ कि ग्राम पियरा कला में पहाड़ी के पास एक बिजली का पावर ग्रिड, वहाँ पे एक माँ और बेटी का शव पड़ा हुआ है। और जो उनके परिजनों और ग्रामीणों द्वारा यह बात बताई कि वहाँ जो मोटर खेती करने के लिए लगा हुआ है उससे उसके संपर्क में आने की वजह से विद्युत स्पर्शाघात की वजह से इनकी मौत हुई। क्योंकि 2 महिलाओं की मृत्यु से संबंधित मामला था, इसलिए तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस पदाधिकारी डिहरी 2 वंदना जो पदस्थापित है उनके द्वारा घटनास्थल पर पहुंची। प्रतीत हो रहा था कि ये जो घटना है ये बिजली के करंट वाली नहीं है, ये घटना कुछ और है, उसको अफवाह के रूप में बिजली की घटना का रूप दिया गया के बारे में उसके पिता और भाई द्वारा बताया गया कि इन दोनों के द्वारा ही माँ और बेटी की हत्या की गई है। घटना कल सुबह 4-5 बजे के आसपास की है। पहले बेटी की हत्या उसके पिता द्वारा की गई, जिसमें बेटा सहयोग किया, और इसी हत्या करने के दौरान ही जब माँ जग गई तो माँ की भी हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या जो दुपट्टा होता है उससे गला दबा कर की गई थी। मेन वजह यही है कि जो जिस लड़के से शादी करना चाहती थी वो इसके साढ़ू का बेटा लगता है, मतलब एकदम अपने बहुत करीबी रिश्ते में है, और वो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, और इसके मतलब पिता इसके खिलाफ बता दिए।